हेलो बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग बहुपद के सवाल लगा रहे थे एग्जाम्पलर के, उसी में अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्नावली 2.2 2.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे, प्रश्न को। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी है। बट वीडियो अगर आप देखते हैं तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि बहुपद केवल यही। आप आगे जहाँ कहीं भी अगर मैथ संबंधित, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, कहीं भी कुछ ऐसी पढ़ाई करते हैं, सब जगह पे बहुपद का बहुत ही प्रयोग होता है। बहुपद और बहुपद के जो गुणनखंड निकालते हैं, सबका भी बहुत ही प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम लोग इस पे ध्यान दें। और बहुपद के गुणनखंड के जो क्वेश्चंस हैं, फैक्टर कहिए उनको या गुणनखंड कहिए, जो भी आप समझ में आता है, इनके शून्यक को निकालना और इनके बहुपदों गुणांकों में संबंध, ये आपको हमेशा, इनके कंसेप्ट हमेशा याद रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते चलें और पीछे के जो कंसेप्ट रहे उनको भूलते जाएं, तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम पहले एक साथ ही लिख दे रहे हैं, फिर वन बाय वन क्वेश्चंस को लेके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है, गुणनखंडों द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंधों को स्थापित कीजिए। संबंध क्या है? वही जो संबंध हम लोग फाइंड आउट किए थे कि शून्यकों का योग का क्या संबंध है, शून्यकों के गुणनफल का क्या संबंध है, अगर द्विघाती बहुपद है तो शून्यकों के युग्मकों के गुणनफल के योग का क्या संबंध है। यही सब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं, हम लोग करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लगेंगे आपको, बट तब भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे आप समझ सकें, ठीक है। आपको करना है इसमें, हमेशा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभी सीधे गुणनखंड नहीं हो रहा होगा, तो उसमें किसी से हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पी एक्स बराबर 4x² -3x -x। क्या हो गया? ए बराबर 4 हो गया, पी बराबर -3 हो गया, और सी बराबर -1 हो गया। ये तो पता चल गया पहले से ही, ठीक है। द्विघाती बहुपद है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए, 4 और 1 का, इसका ए और सी का गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि -4 को कुछ ऐड करें जो 3 हो जाए। तो -4 इंटू 1 अगर करें तो -4 आएगा, और -4 + 1 करें तो -3 आ जाएगा। तो यही थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लाने पे आपको समझ में आएगा। तो 4x² है, तो -3 को हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं, -3 को लिख सकते हैं -4 + 1। ये हो गया x, ये हो गया -1। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 4x², और फिर इस ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्लस साइन है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या बन गया? -4x + x -1। ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दिख रहा है 4x कॉमन है, तो 4x उभयनिष्ठ या कॉमन जो भी समझें आप, इसको ले लिए, क्या बचा? x -1 प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन है? केवल 1 कॉमन है, तो क्या हो गया? x -1। अब देखिए, इस पद में भी x -1 है, इस दूसरे पद में भी x -1 है, तो दोनों से अगर हम x -1 बाहर निकाल लें तो क्या मिला? हमें मिल गया 4x + 1। तो पी एक्स बराबर क्या आ गया? पी एक्स बराबर मिल गया x -1 और 4x + 1। अब इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रथम शून्य के लिए x -1 बराबर 0 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? x बराबर 1 मिल जाता है। और 4x + 1 बराबर 0 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है x बराबर -1/4। इसके दो शून्य क्या हो गए? इसके दो शून्य हो गए 1 और -1/4।
अगर हम शून्यकों को x1 और x2 से दिखाएं, x1 और x2 से दिखाएं, दिखाने के लिए अल्फा बीटा से भी हम लोग शून्यकों को दिखाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तो अल्फा बीटा का ही प्रयोग करते हैं। अल्फा बीटा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि पहले से हम लोग यूज करते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे क्या है, ये किसके बराबर है, ये है अल्फा और दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा। तो शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, 1 - 1/4। ये क्या मिल गया, 3/4। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, शून्यकों का योग किसके बराबर था, -b/a। तो -b/a, b का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो b बराबर -3 है, a क्या है, 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस। तो b का मान जैसे ही माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको जो संबंध है शून्यकों का योग का वो मिल गया, क्या मिल गया, -3/4। तो क्या हो गया, 3/4। तो संबंध जोड़ के भी हम लोग ने निकाल लिया, और संबंध के लिए जो एक फार्मूला बनाया था नियम, उससे भी हम लोग निकाल लिया। अगर हम बात करें कि शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आ गया, 1 इंटू -1/4। तो क्या आ गया, -1/4। और यही किसके बराबर होना चाहिए था, c/a। तो c का मान क्या है, -1 है, a का मान क्या है, 4 है। आप इसे कर सकते हैं हमेशा जब आपको कंफ्यूजन हो। तो c का मान -1। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा लैग कर रहा है सॉफ्टवेयर। ये है 3x² + 4x - 4। क्या है, दूसरा प्रश्न है, दिया है कि x = 3x² + 4x - 4। अब इसको अगर हम देखें ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्या आ रहा है, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -12। और ऐसा क्या करें कि किसका और इनको हम निकालें कि किनका मल्टीप्लिकेशन -12 आए और ऐड करें 4 आए। अगर हम 6 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन -12 और ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसका हम लोग यहाँ प्रयोग कर लेंगे। 3x² प्लस, एक 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 - 2। 6 - 2 को 4 लिखा जा सकता है। देखिए गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, तो अगर 3 पद हैं तो 3 पद में कैसे हम लोग कॉमन लेंगे। तो अगर दो दो का युग्मक बनाना है, जोड़ा बनाना है, तो यहाँ 4 पद होने चाहिए। ये सब पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। इस प्रकार इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x² और x से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6x - 2x - 4। अच्छा, यहाँ पे ABC नहीं निकाला हमने, ये यहाँ पे क्या है, 3 है, B क्या है, 4 है, और C क्या है, -4 है। तो यहाँ क्या, अगर 3 कॉमन ले लें इसमें, 3x, तो क्या मिल गया, x + 2। और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो यहाँ भी अंदर क्या मिल जाएगा, x + 2। ये दो पद दिख रहे हैं आपको, तो माइनस साइन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो इनसे क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में x + 2 कॉमन है। तो अगर x + 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3x - 2। ये हो गया इनके गुणनखंड। अगर अल्फा निकालना हो तो अल्फा के लिए क्या करना होगा, अल्फा के लिए हमें क्या करना होगा, x + 2 = 0। इसका मतलब
एक्स बराबर -2, तो एक्स बराबर -2 तो हो गया अल्फा बराबर -2। इसीलिए बीटा के लिखना पड़ेगा आपको। दूसरे शून्य बीटा के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3x-2 बराबर 0 इंप्लाइज दैट क्या मिल गया, x बराबर मिल गया 2/3। इसका मतलब जो दूसरा शून्यक है वो क्या मिल गया, बीटा बराबर 2/3। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कभी कभी क्वेश्चन एक्स में है, कभी अचर बदल दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है 5, एक पीटी हो गया, एक पीएक्स नहीं है, तो पीटी में दिया हुआ है, टी में दिया है तीसरा क्वेश्चन। तो जैसा चर रहेगा उसी के अनुसार हम लिखेंगे। अब पता चला टी है, वो आप उसको पीएक्स लिख रहे हैं, देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है, पी टी 5t² + 12t + 7। इसको हमको इस प्रकार करना होगा, लिखना पड़ेगा कि पी टी दिया हुआ वही पद, पी टी बराबर 5t² + 12t + 7। अब यहाँ समझने की बात है, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 7 क्या आ रहा है, 35। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इनका जो योग हो कितना आ जाए, 12। तो एकदम बिल्कुल सही है, यही है। 5 और 7 को जोड़ देंगे तो 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 35 आ रहा है। कुछ करना ही अलग सा नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या हो गया, 5t²। अब 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 + 7t + 7। यहाँ से क्या मिल गया हमें, 5t² + 5t + 7t + 7। अगर यहाँ से 5t उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, t + 1। और यहाँ पे अगर 7 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, t + 1। अब हम दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लेंगे, t + 1 कॉमन है, क्या कॉमन हो गया, t + 1 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा 5t, यहाँ क्या बचा 7, 5t + 7। तो पहले शून्य अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, t + 1 को 0 करेंगे, इससे हमें क्या मिल गया, t बराबर -1। मतलब पहला शून्य अल्फा जो है वो -1 आ गया। दूसरे शून्य बीटा के लिए लिखना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरे शून्य बीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 5t, लिखना पड़ेगा दूसरे शून्य बीटा के लिए 5t + 7 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ गया, -7/5। -7/5। तो बीटा क्या आ गया, 7/5। अब जो हमें पहले कहा गया है कि इनका योगफल और गुणनफल चेक करना है, जैसे पहले प्रश्न में हम लोगों ने किया, उसी प्रकार से सभी के शून्यकों के योगफल और गुणनफल चेक करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे भी ए बी सी का नाम नहीं, मान नहीं बदलेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है टी में, तो इसको ऐसे समझिए, इस तरीके से लिखा है, at² + bt + c। इस रूप में हो गया, वेरिएबल बदल गया, एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया। तो ए का मान यहाँ पे क्या है, 5 है, बी का मान क्या है, 12 है, और सी का मान क्या है, 7 है। तो आप इनके गुणनफल और योग को चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सरल सरल सवाल दिए हुए हैं, कुछ आगे कठिन भी होंगे। चलिए अगर हम चौथे सवाल की तरफ चलें, तो चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है, क्या दिया हुआ है कि t³ -2t² -15t। अब देखिए इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें क्यूब लगा दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे पीटी में ही दिया है, चर क्या है, टी है, यहाँ पे टी एक चर है, और दिया क्या है, पीटी बराबर t³ -2t²
-15t। हमेशा ध्यान दीजिए कि कहीं कोई ऐसा तो इसमें पद नहीं है, पद में जिसमें सब जो पदों में कुछ कॉमन है, तो देखिए यहाँ टी सब में कॉमन है, तो सब पहले आप क्या करेंगे, टी कॉमन ले लिए, फिर क्या बन गया, t² -2t -15। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, एक और -15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा, तो -15 आ रहा है। ऐसा क्या है जिसको, और जो नंबर हो सकते हैं जिनका गुणनफल -15 आए और योग करें तो -2 आए, तो अगर हम -5 और 3 का गुणा करें तो -15 आएगा, और इसको जोड़ें तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ जो -2 लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -5 + 3। तो यहाँ हो गया, एक टी बाहर हो गया, तो यहाँ लिख दिया हमने t² +-5 +3 इंटू टी -15। बहुपद का गुणनखंड करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आपको कोई और तरीका मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ क्या हो गया, t², फिर यहाँ आ गया -5t +3t -15। तो यहाँ क्या मिल गया, t, यहाँ हो गया, t कॉमन ले लिए, इसमें सिर्फ क्या बचा, t-5 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, t-5। ब्रैकेट लगाना न भूलें, सही से ब्रैकेट जरूर लगाएं। t का सभी में भी बाहर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे t-5 यहाँ भी है, t-5 यहाँ पे भी है, तो t-5 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ t बचा, यहाँ 3 बचा, t+3। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों बड़े ब्रैकेट के अंदर हैं, मल्टीप्लाई है, बाहर से मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया गुणनखंड, pt जो था t इंटू t-5 इंटू t+3। तो यहाँ पे क्या है, त्रिघाती बहुपद था, तो त्रिघाती बहुपद के लिए उसके 3 शून्य पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे इक्वेशन में अगर हम ए बी सी डी का मान लिख दें, तो ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान क्या है, -2 है, सी का मान क्या है, -15 है, और डी का मान क्या है, 0। देखिए, एक बार हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे पिछले क्लास में, 8th या 9th में, इसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य है। तो देखिए, यही वाली कंडीशन थी, वहां पे भी हम लोगों ने डी को 0 मान लिया था, और यहाँ पे इस तरीके का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे एक शून्य शून्य आएगा, देखिए d0 दिया हुआ है। तो शून्य, एक पहले शून्य के लिए तो क्या है, t बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का मान 0 हुआ। दूसरे शून्य के लिए ये लिखना पड़ेगा, दूसरे शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, t-5 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, t बराबर 5, इसका मतलब बीटा बराबर 5। फिर इसी तरीके से तीसरे शून्य के लिए क्या करना होगा, जो इसमें तीसरा गुणनखंड है, t+3 बराबर 0, इसको क्या कर देंगे हम लोग, t+3 बराबर 0 इंप्लाइज दैट से क्या मिल गया, t बराबर -3। इसका मतलब कि तीसरा जो शून्य है गामा क्या मिल गया, -3। अब आपको ये याद होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा का योगफल क्या था, गुणनफल क्या था, जैसे क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, ये था -b/a, तो आप निकाल लेंगे। फिर क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या था,
डी अपान ए था। फिर क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था, माइनस सी अपान ए। तो ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कभी। यहाँ पे इधर से यहाँ माइनस डी था। ठीक, ये आपको याद रहेगा, तरीका वही है जैसे दो के लिए, तो वैसे ही तीन के लिए इस फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि पांचवा प्रश्न है इसका। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स में ही यहाँ पे जो चर दिया हुआ है वो क्या है, एक्स है, 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो चर दिया हुआ है एक भिन्न है, तो हमें भिन्न में अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कठिन थोड़ा सा हो जाएगा, तो इसके लिए हम तरीका अपनाते हैं। ठीक है, से बहुपद है तो दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। अब एक बात समझिए, भिन्न हटाने के लिए जो भिन्न दिया रहेगा, जो जो सबसे बड़ा हर है, जैसे यहाँ 2 और 4, इनका एलसीएम अगर हम निकाल लें, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना ही सबसे अच्छा रहता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 से पूरे बहुपद में हम इसका गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पहुंचेगा। अगर बहुपद के हर पद में समान संख्या से गुणा किया जाए, समान चर अक्षर किसी से गुणा किया जाए, तो उसमें बहुपद के मान में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वो के वाला फैक्टर जो हम लोग पढ़े थे वही यूज हो जाता है। तभी तो ये समान शून्य के लिए कई सारे बहुपद होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, भिन्न हटाने के लिए 4 से गुणा करने पर हमें क्या मिल गया, यहाँ 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 4 से गुणा किए तो यहाँ क्या मिल गया, 8x²। यहाँ 4 से गुणा हुआ तो 4 से गुणा है, 2 से भाग है, क्या हो गया, 2 आ गया, और 7 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 14x। यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ बहुत बढ़िया है, अब यहाँ से हम कर ले, ए का मान कितना है, 8 है, बी का मान कितना है, 14 है, और सी का मान कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ जो गुणा हो रहा है 8 और 3 का गुणा कितना हो रहा है, 8 × 3 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका गुणनफल तो 24 हो और जिनका योगफल 14 हो। सीधे दिमाग में आ गया, 12 + 2 करेंगे 14 आएगा, और 12 × 2 करेंगे तो भी तो 24 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया मिल गया हमें, 8x² प्लस 12 प्लस, या देखिए थोड़ा सा ये रखने में ध्यान रखना पड़ेगा, हम इधर 2 कर देते हैं उधर 12 कर देते हैं, 2 इधर करेंगे तो 8 से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर ही देते हैं 2 प्लस 12। ठीक है, कोई दिक्कत, तो 14 को 2 + 12 × x प्लस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हम लिख सकते हैं, a + b को b + a लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या मिल गया, 8x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस 3। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर 2 कॉमन ले लें और x भी कॉमन है तो क्या मिल गया है, ये मिल गया 4x + 1। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, पहला देखिए 12 है, ये 3 है तो 4x + 1। अब यहाँ पे 4x + 1 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, 4x + 1। अब यहाँ जब 4x1 हट गया तो क्या बच गया, 2x बच गया। यहाँ से 4x1 बाहर चला गया, क्या बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पे जो px है उसका एक गुणनखंड आ गया। तो पहले शून्य के लिए, अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, 4x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/4। तो यही किसके बराबर है, यही अल्फा भी है।
ठीक। इसी प्रकार दूसरे शून्य के लिए क्या करेंगे, दूसरे शून्य बीटा के लिए हम क्या करेंगे कि 2x+3 बराबर शून्य, यहाँ से क्या मिल जाएगा। देखिए जब ऐसा करते हैं तो 3 को जब बाएं साइड से दाहिने साइड ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -3, और x का जो गुणांक है 2 है, जब इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है, यही बीटा के बराबर है। अब आप जो है शून्यकों का योग और गुणनफल सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से गुणनखंड किए जाएंगे। ठीक। गुणनखंड करने में हमेशा बहुत कुछ, अब जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन, इसमें भी एक्स में ही दिया हुआ है कि एक्स बराबर है 4x² + 5√2x-3। अब एक बड़ा रोचक प्रश्न है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें करते हैं हम लोग। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, -3 का -12 आ जाएगा। 4 × -3 क्या आ गया, -12 आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि इनका योग ऐसा, फिर अब ये तो, लेकिन यहाँ 4 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ बी की जगह क्या दिख रहा है 5√2। तो हम ऐसा कुछ ले आए कि जिनका 2 का मल्टीप्लाई करें तो 5√12 आ जाए, और ऐड करें तो ऐसे आ जाए। अभी बड़ा खतरनाक है, अभी देखिए यहाँ 5√2 है, तो 5√2 है, 5√2 है। अगर इसमें एक और √2 को जोड़ दें, इसमें एक √2 और कर दिया तो क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। लेकिन क्या 6√2 का, जो 6√2 है 12 तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक, अगर हम ले 6√2 और 6√2 में एक √2 हटा दें, बहुत बढ़िया। तो 6√2 से एक √2 हटा दिए तो क्या मिल गया, 5√2। और 6√2 में एक √2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 मिल गया। क्यों, √2 बन गया, 6 × 2 मिल गया हमें। बहुत अच्छा है, इससे काम बन गया। ऐसे ही करके चेक करना पड़ता है। तो हो गया 4x² + 6√2 -√2। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण ही आएगा। और यहाँ आ गया x फिर -4, ये हो गया x = 4x² + 6√2x, x रूट के बाहर है, -√2x-3। ठीक, ठीक है। अब इसको आप लोगों को मैं दे रहा हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। अगली क्लास में आऊंगा तो इसका डिटेल सॉल्यूशन और भी बताने का प्रयास करूंगा कि क्या सही हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है, क्या यही हो सकता है या कुछ और हो सकता है, बला बला, जो भी कंसेप्ट हैं उनको हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे जो ये तरीका बताया है सबसे बेस्ट तरीका यही है। सब कर देते नहीं, आप लोग सोचेंगे कि सर को आ नहीं रहा है क्या।
चलिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3√2x। और यहाँ से कॉमन ले लें क्या, -1/√2। यहाँ क्या बचेगा, देखिए क्यों ले लिया √2, क्योंकि हमें 2x प्लस 3√2 लाना है। तो यहाँ पे √2 तो है नहीं, तो जैसे कुछ कॉमन, जब डिवीजन वाला कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद वो संख्या मिल जाती है, इसलिए ऐसा कॉमन लिया गया कि हमें a मिल जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में थोड़ा और कॉमन वाला कंसेप्ट समझाएंगे। तो इसको कॉमन लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2x, और यहाँ क्या मिल गया, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ क्या आ गया 3√2। अब इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ भी 2x प्लस 3√2 है, x नहीं रहेगा यहाँ पे, x तो बाहर है ना। और यहाँ पे भी 2x प्लस 3√2 है, तो यहाँ से अगर 2x प्लस 3√2 बाहर ले लिया, क्या बचा 2x -1/√2, यही कॉमन बचेगा। ठीक, तो अल्फा के लिए क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3√2 बराबर 0, तो x क्या आ गया, -√3√2/2, ये क्या हो गया, -3/√2। ठीक, क्योंकि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रूट को, √2 इंटू √2, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, यही क्या है, यही हो गया अल्फा। और अगर हम बीटा के लिए सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1/√2 बराबर 0। इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा x/2 इंटू, यही किसका मान है, बीटा का। अब आप सब जो है इससे जोड़ भी गुणा भी दोनों निकाल सकते हैं और दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सबको इन सब क्वेश्चंस के सलूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी जो सलूशन बचे हैं उनको हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, और अगली प्रश्नावली जो है 2.4 उसके भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।